कैसे हैं आप लोग? तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार को। तो भाई हमने YouTube पे एक मूवी देखी, यसी फिल्म एंड रंगीला एंटरटेनमेंट YouTube चैनल पे, जिसका नाम था अठरंगी बहुरिया। अब बात कर ले इस मूवी की, तो इस मूवी में आपको लव स्टोरी, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा और उसके साथ साथ आपको एक सास पतोह की जंग भी देखने को मिलती है इस मूवी में। अब 2 घंटे 23 मिनट की इस मूवी में आपको एक्सपीरियंस करना है लव स्टोरी, जो स्टार्ट ठीक ठाक होगी लेकिन कब खत्म हो जाएगी और लव स्टोरी दिखाने का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। दूसरी जगह आपको मिलेगा एक बढ़िया सा ट्विस्ट, जिसका होना ना होना कोई जरूरत नहीं थी इस मूवी में। तीसरी चीज मिलेगी आपको पलटबाजी, नीतीश कुमार से भी अगर कोई पलटी ज्यादा मारता है तो वो इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा बिना लॉजिक का सेंस। तो वो कैसे, वो भी इस वीडियो में हम आखिरी तक बात करने वाले हैं। और साथ में आपको मिलेगा सास का रियलाइजेशन कि कैसे एक अठरंगी यानी 8 रंगों वाली बहुरिया ने कैसे सास का पूरी जिंदगी जो उसने मतलब वो कठोरता या यूं कह लूं शासन करता या टॉर्चर करना लोगों को या दबदबा बनाना, उस दबदबा को कैसे पानी बना देती है अठरंगी बहुरिया, वो इस मूवी में आपको एक्सपीरियंस करना है 2 घंटे 23 मिनट। तो बात कर ले इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो इस भरी भरी मूवी में आपको देखने को मिलेंगी श्रुति राव, प्रकाश जैस, मनोज टाइगर, आदित्य ओझा, मीनू शर्मा, भावना सिंह, कविता सिंह, शबनम खान, रिंकू यादव और भी बहुत सारे कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। यानी नाम बताने चले तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इन सभी कलाकार में आपको एक्टिंग में और कॉमेडी में प्रकाश जैस तो ठीक ठाक लगेंगे ही, मनोज टाइगर भी इसमें अच्छा काम करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन बस गलती एक है, वो इस मूवी में 1 घंटा है ही नहीं शुरुआत के, वो आते हैं 1 घंटे बाद, यानी मूवी पूरी आधी निकल चुकी है तब एंट्री होती है मनोज टाइगर की, और उसके बाद ठीक ही ठाक रहता है, उनको रोल कम ही दिए गए हैं। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी की कहानी है कि भाई एक सास है जो पूरा परिवार चला रही है, दबदबा, उसके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अब बात कर ले तो वो कराती है लोगों की शादियां और उसका एक मैरिज ब्यूरो है और वो पैसे लेती है, शादी करवाती है। अब इस मूवी में उस शादी का सीन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वो मूवी में बस इतना ही दिखाया गया है जितना दिखाना जरूरी था। यानी कह ले कि बेटे की शादी हो गई, मैरिज ब्यूरो बंद, अब लड़की लड़का देखना बंद हो गया है। बस हाँ, ऐसे तुम दिखाएं कि भाई औरत कैसे जिम्मेदारी ले सकते, तो उसे थोड़ा थोड़ा बहाना मार के बाहर भेज दिए हैं, उसका असिस्टेंट आ जाता है, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको एक लॉजिक और देखने को मिलेगा लव स्टोरी का, कि उसके छोटे बेटे को क्यों लव स्टोरी होती है, और उस लव स्टोरी का रीजन भी आपको मिलेगा, क्योंकि बड़े बेटे ने प्यार करके शादी कर ली और उसकी शादी गरीब से हुई, यानी वो प्यार किया था ना गरीब लड़की से, तो उसे दहेज नहीं मिला। और सास यानी उसकी माँ लालची है जो मैरिज ब्यूरो चला रही है, तो वो कहते हैं कि ये भिखारी है, तो उसको पूरा नौकर से भी बुरा ट्रीट करती हैं, मतलब घर का सारा काम सब कुछ करवा रही है और जलील भी कर रही हैं, उसको पीट भी रही हैं। वहीं छोटा बेटा, उनसे उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जहाँ पे एक बड़ा लड़का, किसी भी घर के परिवार का अगर बड़ा लड़का अपने मन से शादी कर ले, बिना दहेज के घर चलाए बहू लेके, तो भाई जानते ही हो परिवार वाले कैसे टॉर्चर करते हैं, इस दुख को समझ सकता हूं। तो बात कर ले इस मूवी में वो दुख आपको दिखाया गया है, और बड़ा बेटा पैसा भी कम कमाता है जिसकी वजह से उसकी रेस्पेक्ट नहीं है, तो बस उसकी बीवी पीटी जा रही है। वहीं छोटा बेटा, और वो भी लव स्टोरी के मामले में ही फंस जाता है इस मूवी के ट्विस्ट में, और वो भी प्यार कर लेता है गरीब लड़की से। और वो प्यार क्यों करता है उस लड़की से, वो लड़की उससे शादी क्यों करती है, और वो जो झूठ 15 दिन का होता है, वो मूवी आपको 15 महीने जैसा टॉर्चर करती है। सच में मुझे ऐसी मूवी देखने के बाद फील हुआ कि वो 15-16 दिन जो वसीयत के लिए वेट कर रही थी सास, भाई मैं भी वेट कर रहा था कि जल्दी से दिन खत्म हो और वसीयत का दिन आए। और वसीयत का दिन आपको जितना सरप्राइज नहीं करेगा, उससे ज्यादा आपको टॉर्चर वो 16 दिन करेंगे, जिसके लिए आप तन मन से एक ही चीज कहोगे कि दिखा दो यार, और भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। वहीं लास्ट में मूवी ऐसे भटक जाएगी कि आपको लगेगा कि ये मुझे दिखाना क्या चाहती है, क्योंकि मूवी बस क्लाइमेक्स चल रहा है, परिवार वाले छोड़ के जा रहे हैं। अब वहां एक ट्विस्ट है, अब उसकी
माँ यानी वो जो सास है और उसकी बेटी दोनों हरामी हैं, दोनों बेटे की बीवियों को परेशान करती हैं। लेकिन वो जो लास्ट में पलट जाती है ना, और वो भी एक डॉक्टर के प्यार के चलते, और जब वो अपने प्यार का प्रपोज मारती है ना, इजहार करती है उस डॉक्टर से, तो जो वो कन्वर्सेशन होती है ना डॉक्टर से, मुझे शर्म आ रही थी कि बेचारा कितनी ही जबरदस्ती एक्टिंग कर रहा होगा। और वहीं दूसरी जगह जो प्रमोद, मैं तो इनको इसी तरीके से जानता हूँ, ये प्रमोद प्रेमी के साथ गाने में नाचती थी, तो ये भाई इनकी एक्टिंग बवाल है। मतलब ये कर ही क्यों नहीं थी, या ये थी ही भी, मतलब समझ में ही नहीं आएगा। इनका प्रपोजल देखना एक बार, और लास्ट में जब पलटी मारेंगी, उतने दिन से टॉर्चर कर रही थी, और जैसे ही दो पतों बदली, ये भी बोली हट मैं भी तेरे साथ नहीं रहूंगी। रियलाइजेशन कैसे, उसको पूरे घर में अकेले छोड़ दिए, सब छोड़ के चले गए। उसका भाई भी, जो मूवी में 1 घंटे बाद मनोज टाइगर उसके भाई का रोल प्ले करते हैं, और 1 घंटे बाद आते हैं इस मूवी में, और जो जिम्मेदारी पकड़ते हैं उसके पतों को परेशान करने का, उस जिम्मेदारी से भी वो हाथ धो के पलटी मार देते हैं। मैं नीतीश कुमार क्यों कह रहा था, इन्हीं वजह से। ऐसे ही ऐसे लोग पूरी मूवी खराब कर देते हैं, और फिर वो अकेली हो गई। अकेला आदमी पागल हो जाएगा भाई घर में, वो भी हो गई, और बस घर वाले चले आए। और ये सीन आपको जो 2 मिनट है ना, 2 मिनट जो लगता है इनको, डायरेक्टर को लगा कि चलो इमोशनल कर देते हैं, और भाई इधर इधर से पानी आने लगेगा, लेकिन नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया मेरे भाई। तो डायरेक्टर ने जो चीज मूवी में हमें दिखाने की कोशिश करी वो हमने देखा, और उसको देखने के बाद हमें एक ही बात लगा कि ठीक है, गलती से तुम पोस्ट बार बार कर रहे थे कि देखो देखो, और देखा तो निकला भी क्या। तो मूवी आपको अच्छी नहीं, कहीं भी आपको खुश नहीं करती। लव स्टोरी दिखाती है, उसको चाहती तो मूवी अच्छा चला सकती थी थोड़े समय पहले, या यूं कह लूं कि मूवी अपने लव स्टोरी का पार्ट जो रखा था ना, जो एंगल रखा था, या जिस तरीके से स्टार्टिंग रखी थी, स्टार्टिंग बढ़िया थी, लेकिन वो बाद में जाके गोबर हो जाती है। अगर ये जितना टाइम उसके ससुराल में सास पतों का जंग दिखाएं, जो हमें पता है या हमको देखना पसंद ही नहीं है, वो चीज अगर लव स्टोरी में दिखाते, थोड़ा और चैलेंजिंग दिखाते तो अच्छा होता। तुरंत शादी निपटा दिए, थोड़ा झूठ झूठ, मतलब ऐसे लगा कि बस इसको खत्म करना है। ये काम एक लेबर को दिया जाता खड्डे खोदने का या सफाई सुफाई करने का, तो बस वो सफाई सुफाई जल्दी जल्दी जो भी जो नोच नाच के निकल जाता है, वैसे इस मूवी में काम किया गया है। एक्टर कितनी ही मेहनत करेगा उतनी ही करेगा जितना उसको पैसे मिले हैं, लेकिन वो तो काम है डायरेक्टर का भाई, जो चूस के निकाल सके, तो वही काम करवाना चाहिए था। और वो भी बस भाग रहे हैं, मतलब कुछ भी बिना सेंस के कुछ भी चल रहा है, समझे। तो ऐसी मूवी है, तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, और सास ऐसे बदल जाएगी, उसके साथ रिश्तेदार ऐसे बदल जाएंगे, और जादू टोना वाला सेक्शन वो भी आपको हंसी तो नहीं दिलाता है, और ना ही मेरे पे कोई इफेक्ट पड़ रहा था, उससे कुछ भी नहीं लग रहा था। तो ठीक ठाक है। अगर मूवी देखना चाहते हो तो परिवार के साथ देख सकते हो। थोड़ा बहुत किसिंग सीन है, अगर चुम्मा चाटी तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम इंजॉय कर सकते हो तो इस मूवी को देख सकते हो। और अगर तुमने नहीं देखा है तो अच्छी बात है, जाओ देखो। और अगर देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि पब्लिक कैसी कैसी मूवियाँ पसंद करती है। सिर्फ मुझे ही पसंद आई या आपको भी पसंद आई, या मुझे भी पसंद नहीं आई क्यों तो आपको भी पसंद नहीं आई, तो बताइएगा जरूर कि मेरी पसंद और आपकी पसंद कितनी मिलती है। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मोटिवेशन मिलता रहता है, समझे। और बाकी बाय बाय, थैंक यू।